पकड़ा मत। नदीम कुरैशी जी, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमने देखा कि आज आप मुरादाबाद की सरजमीन पर आए हुए हैं और यहाँ से एक सांसद है रुचि वीरा जी, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है। और आज आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी यहाँ मंच पर आए हुए थे और तमाम लोग उनको देखने के लिए आए। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बात कही कि रुचि वीरा जी बहुत ज़्यादा फेमस चल रही हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने कोई भी चल ही नहीं सकता है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब माशाल्लाह वो सांसद हैं, वो कायद हैं कि उन जैसा दूसरा कोई कायद हिंदुस्तान में ना है ना होगा, क्योंकि उनको सांसद रत्न प्राप्त है। आज मुरादाबाद की सरजमी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। और रही बात मुरादाबाद की सरजमी की, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में हमारा प्रत्याशी, हमारा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा और इंशाल्लाह सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज़मीनी स्तर पर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, आपके पास जो खबर है वो गलत है, क्योंकि मीडिया के जो सूत्र होते हैं वो सही खबर नहीं दे पाते हैं। मुरादाबाद का संगठन माशाल्लाह बहुत मजबूत है और आज उन लोगों ने अपनी ताकत यहाँ मैदान के अंदर, जामा मस्जिद पार्क के अंदर दिखा दी है। तो आपकी बात कर, आप क्या पब्लिक को देखकर उनको वोटों में तब्दील करने का आइडिया लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाएं हो रही हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता की जनसभा में इतनी सभा नहीं, इतनी पब्लिक नहीं होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक दीवानगी है पब्लिक के अंदर। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ पतंग ही उड़नी है और साइकिल को पंचर होना है। अखिलेश यादव जो है अगस्त में एक रैली निकालने वाले हैं, रथ यात्रा, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारी, और वो रैली जो है वो आगरा से शुरू होगी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि भैया रैली कहाँ से भी शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, लेकिन उनकी साइकिल में जो है पंचर हो चुका है। यही वजह है कि आज वो रैली निकालने पे मजबूर हो गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सहारनपुर से, मटेरा बहराइच से और आज मुरादाबाद से ये ऐलान कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मजलिस का परचम ही लहराने वाला है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस का परचम ही उत्तर प्रदेश के। अच्छा, आपका एक सवाल और है आपसे। आपने मटेरा की बात की, तो मटेरा ही क्यों? अयोध्या, बनारस और गोरखपुर, यहाँ से भी कोई चुनाव लड़ सकते हैं आपके पास? देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं अली जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और बहुत जल्द हमारी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत जल्द एक एक करके हम लोग घोषित कर रहे हैं। जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और संवाद सभी लोगों से करके मजलिस के लिए उनको उजागर किया जा रहा है। मजलिस के लिए लोगों की मोहब्बत है, मजलिस के लिए लोग अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। प्रत्याशी की बात आ गई तो अंसार अहमद साहब को पूर्वांचल से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अभी मैंने एक पोस्ट देखी है आपकी, आपने भी अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया। देखिए, ऐसा है, हम लोग अपने आप को प्रत्याशी घोषित नहीं करते हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। अगर पार्टी हम लोगों को चुनाव लड़ाएगी तो इंशाल्लाह हम लोग हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जिस विधानसभा से पार्टी चुनाव लड़ाएगी हम उस विधानसभा से चुनाव लड़ने। बरेली के फेमस चेहरा हैं आप बरेली में कोई भी कार्य हो, चाहे पुलिस का हो या किसी भी, आप सबसे आगे खड़े होते हैं इंशाल्लाह। देखिए, मैं जनपद बरेली के शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने की कोशिश में हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, पार्टी अगर चुनाव मैदान में मुझे उतारती है तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मजबूती से चुनाव। अच्छा, आपकी पार्टी का जो वो चुनाव है वो सिर्फ आजम खां पे ही क्यों टिका हुआ है? क्योंकि अब्दुल्ला आजम का एक बयान आया था, अभी मैंने देख रहा था कि अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि आपकी पार्टी MIM जो है तेलंगाना में 7 सीटें लड़ती है, यूपी में 200 सीटों का ऐलान करती है, बिहार में 100 सीटों का ऐलान। सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना है। अब्दुल्ला भाई को शायद ये नहीं पता है कि हमारे तेलंगाना में 7 विधायक हैं, 3 हमारे MLC हैं, 1 हमारे सांसद हैं जो पिछले कई वर्षों से जीतते चले आ रहे हैं। उनके हमारे सदर साहब के वालिद साहब वहाँ से सांसद बनते चले आए, उनके दादा वहाँ से सांसद बनते चले आए, तो उनको ये नहीं मालूम कि हमारा घर आपकी पार्टी बीजेपी से, आपकी पार्टी और हमारे सुनिए, हमारे 7 विधायक
तेलंगाना में 70 के बराबर हैं। उनको ये चीज़ बता देना। और आपके 110 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 0 के बराबर हैं, कोई काम नहीं करता। अब्दुल्ला आजम साहब आज अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि अपने वालिद साहब की पैरोकारी करिए, उनको जेल से बाहर निकालने का काम करिए। और अखिलेश भैया से, जिनसे आप लोग इतनी मोहब्बत करते हो, उनसे कहिए कि सड़कों पे आके आजम खान साहब के लिए सड़कों पे समाजवादी पार्टी सड़कों पे आ गई। अभी एक डेलीकेशन एक मिलने आया था। आज भी सांसद प्रतिनिधि पूरा जो है जौहर विश्वविद्यालय गया है। आपको शायद ये मालूम होगा कि सहारनपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो रैली करी थी, उस रैली से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठाई थी। वो आवाज़ उठाने के बाद इनको शर्म आई तो इन लोगों ने अपने डेलीगेशन भेजा, वो भी 15 दिन के बाद। 15 मिनट में क्यों नहीं भेजा, 15 दिन के बाद ही क्यों भेजा? अखिलेश यादव जी 1 घंटे के लिए अरेस्ट हो गए तो पूरे समाजवादी आज सड़कों पर आ गए। आजम खान पिछले कई वर्षों से, उनकी बीवी, उनका बेटा अब्दुल्ला जेल के अंदर है, उसके लिए समाजवादी सड़कों पे क्यों नहीं आए? क्या समाजवादियों में आजम खान को लेके कोई मोहब्बत नहीं है? नदीम कुरैशी भी तो आपकी पार्टी भी तो आ सकती थी जौहर विश्वविद्यालय। आपके 70 किलोमीटर दूर, आप 70 किलोमीटर, आप मेरी बात तो सुनिए, आप 70 किलोमीटर दूर रहते हैं। सुनिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, आपके सूत्रों ने शायद आपको ये नहीं बताया। सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेके ज्ञापन दिया है और सबसे पहले हमारी पार्टी के लोगों ने आवाज़ उठाई है जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए।